फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एसएससी रीजनिंग का वेन डायग्राम वाला टॉपिक है। ठीक है, वो सेम ही जो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर सकते हो आप, क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक सर्कल दिया हुआ है। और ट्राइंगल को उन्होंने बटन बोला है, सर्कल को बॉटल बोला है, और ये जो रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है इसे वॉच बोला हुआ है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी आर बोथ बटन एंड बॉटल। ठीक है, बटन और बॉटल मतलब ट्राइंगल और सर्कल का पूछा है। ठीक है, तो आपको उन सभी नंबर्स को क्या करना है, मतलब आपको सारे के सारे नंबर्स को काउंट नहीं करना है। आपको ऐसा बोला है कि हाउ मैनी आर, ऐसे कितने हैं कि वो क्या है, दोनों हैं, दोनों के बट ऐसा नंबर बताना है। देखो सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऐसा नंबर बताना है जो कि क्या है, बोथ बटन और बॉटल है। ठीक है, तो देखो पहले इस सर्कल में देखो, बटन बॉटल ये है, तो बॉटल में टोटल नंबर कितने हैं, 2 5 1 देखो 1 और 3 टोटली डिफरेंट है, मतलब वो ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है, बटन के अंदर नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को हटा दो। अब बचता क्या है, देखो 16 और 4, ये सिर्फ ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ये सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, तो इन दोनों नंबर्स को ही मैंने हटा दिया। अब कौन कौन से नंबर बचते हैं, 2 और 5। ठीक है, तो देखो यहाँ मुझे बोला क्या है, हाउ मैनी आर बोथ, सिर्फ बटन और बॉटल बोला है, मतलब मुझे वॉच वाले ऑप्शन में नहीं जाना है। तो दो नंबर जो दिया हुआ है ये वॉच वाले उसमें भी आ रहा है, तो मैं 2 को नहीं लूँगा, मैं किसको लूँगा फिर 5 को, क्योंकि 5 जो है वो सर्कल के अंदर आ रहा है और ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। और यही मुझे बोला हुआ है, हाउ मैनी आर बोथ बटन एंड बॉटल। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर ये है सेकंड। ठीक है, और यहाँ बोल क्या रहा है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि सेम वैसे ये ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल दिया है, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। इन्होंने रेक्टेंगल को क्रेयॉन्स बोला हुआ है, और इसको इन्होंने पेपर बोला हुआ है, सर्कल को, और ट्राइंगल को इन्होंने बॉटल बोला हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी पेपर, ऐसे कितने पेपर है, मतलब सर्कल की बात कर रहा है, जो कि क्या है, आर नॉट बॉटल, मतलब आपको ऐसा नंबर देखना है सर्कल में जो बॉटल के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाउ मैनी पेपर आर नॉट बॉटल। तो देखो पेपर का सर्कल क्या है ये, अब पेपर के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, देखो 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है और 14 आ रहा है। ठीक है, 8 3 6 14, उसमें से 6 और 14 जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं, बॉटल के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बोला है आर नॉट बॉटल, मतलब मुझे वो वाले नंबर चाहिए जो बॉटल के अंदर नहीं आने चाहिए, लेकिन 6 और 14 जो है वो किस में आ रहे हैं, बॉटल में। तो मैं इन दोनों नंबर्स को नहीं लूँगा। अब बचे कौन कौन से, 8 और 3। ठीक है, इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 11। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, क्या बोल रहा है इसमें, लैंग्वेज पंजाबी, हिंदी और मलयालम बोला हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपका एग्जैक्ट डायग्राम क्या रहेगा, देखो लैंग्वेज जो है वो क्या रहती है, बहुत सारी रहती है, तो लैंग्वेज का जो सर्कल है वो तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, और लैंग्वेज की टाइप्स जो रहती हैं वो बहुत सारी रहती हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज की टाइप की हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, मराठी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वो सब चीज़ें क्या आएंगी, वो इसके अंदर आएंगी, लेकिन आपस में सर्कल टच नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है, हिंदी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है, और मलयालम जो है वो भी टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए बाहर वाला सर्कल क्या रहेगा, वो रहेगा लैंग्वेज का, और अंदर आप किसी को कुछ भी रख लो, ये पंजाबी रख लिया, ये हिंदी रख लिया, और बाकी ये मलयालम रख लिया। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो गैस देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मोबिल्स आर बैटरी, सिर्फ सिंपल सा पूछा हुआ है कि ऐसे कितने मोबिल्स हैं जो कि क्या है, बैटरी है। ठीक है, तो देखो मोबिल का जो है वो गोल वाला सर्कल है, और बैटरी का सर्कल क्या है, ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको वो वाले मोबिल देखने हैं जो बैटरी के अंदर आ रहा है, मतलब वो वाला नंबर देखना है, मोबिल का वो वाला नंबर देखना है जो कि बैटरी के अंदर आ रहा है। तो ये मोबिल के अंदर टोटल नंबर कितने सर्कल के अंदर, 2 9 5, उसमें से 5 और 9 9 जो है वो टोटली डिफरेंट है। 5 जो है वो सिर्फ मोबिल के अंदर है, और 9 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, कार के अंदर आ रहा है। बाकी नंबर बचा 2, तो 2 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है, और किसके अंदर आ रहा है, कार बैटरी के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इस तरीके से तो करोगे नहीं इसे। ठीक है, सॉरी गैस, यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला है वो बोला है हाउ मैनी मोबिल्स आर नॉट बैटरी बोला हुआ है। ठीक है, नॉट बैटरी बोला हुआ है, तो ऐसे कितने मोबिल्स हैं जो कि बैटरी नहीं है। तो मोबिल के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, देखो एक 2 आ रहा है, सर्कल के अंदर की बात हो रहा है, मतलब सर्कल को मोबिल बोला है, तो सर्कल के अंदर कौन कौन से नंबर है, एक 2 है, एक 9 है और एक 5 है। ठीक है, उसमें से 2 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, बैटरी के अंदर आ रहा है, तो मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो बैटरी के अंदर नहीं आना चाहिए। तो 9 और 5, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ब्राउन आर पिंक। ठीक है, तो ब्राउन का सर्कल क्या है, ये रेक्टेंगल वाला है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्राउन है। तो ऐसे कितने ब्राउन है जो कि पिंक है, और पिंक क्या है, ये वाला सर्कल है। ठीक है, तो ब्राउन के अंदर कितने नंबर्स आ रहे हैं, देखो 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 3 आ रहा है और 15 आ रहा है। ठीक है, ये 4 नंबर्स आ रहे हैं, उसमें से 3 और 15 क्या है, टोटली डिफरेंट है, क्योंकि 15 सिर्फ ब्राउन के अंदर है और 3 जो है वो कहाँ आ रहा है, ब्लू के अंदर आ रहा है। और मुझे बोला है हाउ मैनी ब्राउन आर पिंक। ठीक है, तो देखो 7 वाला किसके अंदर है, ब्राउन के अंदर भी है और पिंक के अंदर भी है। ठीक है, लेकिन 2 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, ब्राउन के अंदर भी आ रहा है, पिंक के अंदर भी आ रहा है और ब्लू के अंदर भी आ रहा है। तो मैं इसको नहीं ले सकता, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, क्या रहना चाहिए, 7। अच्छा देखो यहाँ पे बोला है हाउ मैनी ब्राउन आर पिंक बोला हुआ है ना, तो देखो 7 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, ब्राउन के अंदर है और पिंक के अंदर भी है। लेकिन 2 जो है वो भी क्या है, ब्राउन और पिंक की। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है कि मतलब 2 के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है कि वो ब्लू में नहीं आ सकता, तो मैं इसे भी काउंट करूँगा। ठीक है, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। थोड़ा मुझे वो हो गया डिफिकल्ट, वो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो गया। यहाँ क्वेश्चन ये बोला है कि हाउ मैनी ब्राउन्स आर पिंक, ऐसे कितने ब्राउन है जो कि पिंक है। तो चाहे वो सर्कल क्यों ना ब्लू में आ रहा हो, लेकिन अगर वो पिंक में आ रहा है तो हम उसे भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। उस तरह से 7 जो है वो ब्राउन के अंदर आ रहा है और 2 जो है वो पिंक के अंदर आ रहा है, ब्राउन के अंदर आ रहा है और वो ब्लू के अंदर भी आ रहा है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 2 ब्लू में आ रहा है। यहाँ सिर्फ हमसे यही पूछा है कि ऐसे ब्राउन बताने हैं जो कि पिंक के अंदर आ रहे हैं। तो 2 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी हैंड्स आर हेयर। ठीक है, ऐसे कितने हैंड्स है जो कि हेयर है। तो हैंड जो है वो क्या है, ये वाला रेक्टेंगल वाला है, इसमें 4, 2 और 12 ये नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन 12 टोटली क्या है, हैंड के अंदर आ रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं लूँगा। हमें बोला है कि हाउ मैनी हैंड्स आर हेयर। ठीक है, तो हेयर का सर्कल ये, तो 4 और 2 आ रहा है, मतलब 4 और 2 दोनों नंबर जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं, हेयर के अंदर आ रहे हैं। लेकिन देखो 2 जो है वो लेग्स के अंदर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप नहीं काउंट करोगे, हम इसे भी काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जो नंबर हेयर के अंदर आना चाहिए वो लेग्स में नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे हमें से सिंपल पूछा है कि ऐसे कितने हैंड्स हैं जो कि हेयर है। तो 12 जो है वो हैंड तो है, लेकिन हेयर वाले सर्कल में नहीं आ रहा है। लेकिन 4 और 2 जो है वो हैंड के साथ साथ हेयर वाले सर्कल में भी आ रहा है। ठीक है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, हाउ मैनी रैपर्स आर नॉट पेन। ठीक है, तो ऐसे कितने रैपर्स हैं जो कि पेन नहीं है। ठीक है, तो रैपर का सर्कल क्या है, 6, 3, 12, 3 नंबर्स आ रहे हैं, 6, 3, 12। ठीक है, अब मुझे बोला है हाउ मैनी रैपर्स आर नॉट पेन। तो 3 जो है वो कहाँ जा रहा है, पेन के अंदर जा रहा है, तो इसे मैं काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, तो 12 और 6 ये टोटली डिफरेंट नंबर्स हैं, और ये किसके अंदर, पेन के अंदर नहीं आ रहे, और मुझे यही 2 नंबर चाहिए। यही बोला है हाउ मैनी रैपर्स आर नॉट पेन। तो 6 जो है वो सिर्फ रैपर्स के अंदर आ रहा है, और 12 जो है वो भी क्या है, रैपर्स के अंदर है। लेकिन 12 जो है वो क्या है, टायर के अंदर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस नंबर को काउंट नहीं करोगे। ठीक है, आपको सिर्फ पेन वाले नंबर्स जो है उन्हें काउंट नहीं करना है। तो सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जो पेन के अंदर आ रहा है, तो 3 को मैंने कैंसिल कर दिया। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 12 और 6, 18। ऑप्शन नंबर बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ये एनिमल, डॉग, कैट और एलिफेंट। ठीक है, तो देखो ये डॉग, कैट, एलिफेंट सारे के सारे किस चीज़ के अंदर आएंगे, एनिमल्स के अंदर आते हैं, तो हर किसी को पता है। तो एनिमल का सर्कल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉग एक टोटली डिफरेंट स्पीशीज़ है एनिमल्स की, कैट भी अलग है और एलिफेंट भी अलग है। तो ये तीनों सर्कल आपस में टच नहीं होने चाहिए, मतलब ये तीनों सर्कल क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यस देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पेरेंट, ग्रेजुएट और क्रिकेटर। ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं, तो आपको चेक करने की कौन सा डायग्राम इसमें सूटेबल रहेगा। तो देखो पेरेंट्स जो होते हैं वो ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि आप सारे के सारे पेरेंट्स ग्रेजुएट होंगे, या सारे के सारे ग्रेजुएट पेरेंट्स होंगे, या सारे के सारे क्रिकेटर पेरेंट्स होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो रिलेशन रहता है वो सम वाला रहता है। ठीक है, देखो पेरेंट्स क्या हो सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं, और ग्रेजुएट वाले क्या हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं। मतलब तीनों में सम का रिलेशन चलेगा। ये क्रिकेटर्स, कुछ क्रिकेटर पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ क्रिकेटर क्या हो सकते हैं, ठीक है, जैसे सम वाला हो गया ना, देखो सम वाला यहाँ पे चल रहा है इन तीनों में। और जो एक सम वाला ऐसा होता है जिसमें तीनों आ रहे हैं, मतलब कुछ क्रिकेटर प्लेयर हो गए, ये वाला कुछ प्लेयर क्या हो गए, ये ग्रेजुएट हो गए, कुछ ग्रेजुएट क्रिकेटर हो गए, और बाकी कुछ क्रिकेटर क्या हैं, ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, कुछ क्रिकेटर पेन हो रहे हैं।
कुछ सॉरी पेरेंट हो रहे हैं, कुछ पेरेंट क्या हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, कुछ पेरेंट क्रिकेटर हो रहे हैं, ठीक है, कुछ ग्रेजुएट पेरेंट हो रहे हैं, कुछ ग्रेजुएट क्रिकेटर हो रहे हैं। तो यहाँ सम वाला रिलेशन रहेगा, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टीचर, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे टीचर का एक सर्कल दिया हुआ है, डॉक्टर्स के लिए ट्रायंगल दिया है और रेक्टेंगल एक्टर्स के लिए दिया है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टीचर, टीचर बोले हैं टोटल नंबर। टोटल नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब नंबर्स को काउंट करना पड़ेगा जो कि टीचर्स के अंदर है। अब देखो टीचर का क्या है, सर्कल है, सर्कल के अंदर कौन कौन से नंबर है, 16, 4, 8 और 9, ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, 37 आ रहा है। तो यहाँ पे 37 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज के लिए 10 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, आप इन्हें खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आपका कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो आप मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो इसे रीजनिंग के लिए, ठीक है, टोटल फ्री रहेगा जब तक मैं हूँ। और कोई जैसे आप वीडियो देख लेते हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को क्या कर देना, लाइक एंड शेयर। लाइक और शेयर तो मुझे नहीं लगता कोई करेगा भी, पर चलो सब्सक्राइब कर देना, वही काफ़ी, ठीक है।